लगातार ऐसे बदमाश घूम रहे हैं, ऐसे बहरूपिये घूम रहे हैं जो आपको ठगी का शिकार बना सकते हैं, आपका सोना लूटकर फरार हो सकते हैं। आज सुबह हमने आपको एक ऐसी ही वारदात से रूबरू करवाया जो करनाल के प्रेमनगर इलाके में होती है, जहां पर एक महिला करनाल के प्रेमनगर इलाके से अपने घर से मंदिर की तरफ जा रही थी। वहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं, बाबा का रूप धारण करते हैं, बहरूपिया वो बन जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरी और महिला थी और बताते हैं कि ये बाबा जो हैं वो आपके दुख हर लेंगे और उसके बाद जो सोना है, हाथ के कंगन हैं, वो लेकर फरार हो जाते हैं, बालियां लेकर फरार हो जाते हैं। और एक ऐसा ही मामला 2 दिन पहले ही करनाल के प्रेमनगर में होता है, जहां पर एक महिला से जो है ठगी हो जाती है। ठगी किस तरीके से होती है वो हम आपको दिखाएंगे। ये बैग है, वो अपने मायके से आ रही थी, वापस एक फंक्शन को अटेंड करके आ रहे थे। बैग के अंदर एक छोटा बैग और था जिसमें सोने के कंगन थे, बालियां थी, साथ ही साथ और तमाम चीजें थी। जिसके बाद जो परेशानी ये बन जाती है कि जो ऑटो था उसमें 2 महिलाएं और थी, साथ ही साथ एक पुरुष था। बैग पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कट लगाया गया और कट लगाने के बाद जो सोना था इस छोटे बैग में वो लेकर फरार हो जाती हैं वो महिला और वो पुरुष। कौन थे, क्या कुछ उनका जो है हुलिया था, वो इन महिला से जानेंगे, क्योंकि ऐसी जो ठगी की वारदातें हैं, ऐसे लूटने के जो प्रयास हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ था उस दिन, ये एक बार आप बता दीजिए। हाँ जी सर, मैं बस स्टैंड से ऑटो में बैठी थी, तो ऑटो में मेरे साथ वो 2 लेडीज़ और एक जेंट्स बैठे थे। 2 लेडीज़ मेरे फ्रंट में बैठी थी, तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, जैसे बैग में कट लगा के कैसे निकाला। मैंने तो घर आके देखा, मैं अग्गी पार्क पे उतर गई थी, बस वो थोड़ा आगे उतरी हैं, वो मोहित पैलेस पे उतरी हैं, वो है यहीं कहीं की। बस मैंने घर आके देखा तो उसमें मेरे कड़े और 4 रिंग नहीं थी और पर्स में जो डॉक्यूमेंट थे मेरे वो थे ही नहीं। उनके साथ और कौन था, कहाँ से आप आ रहे थे? मैं तो अपने मायके से आ रही थी, मैं पर ऑटो में तो बस स्टैंड से बैठी थी। बस स्टैंड से आई हूँ, मैं अग्गी पार्क पे उतरी हूँ। मैंने घर आके देखा है तो मेरे पर्स में कुछ भी नहीं था। उन्होंने ऐसे ही कर लिया। 2 लेडीज़ थी, वो एक आगे जेंट्स बैठा था, ये नहीं पता वो उनके साथ था या अलग था, पर वो 2 लेडीज़ थी। ऑटो में काफ़ी भीड़ थी, तो इतना माइंड ही नहीं करा भी ऐसी है या कैसी है, हमें तो पता ही नहीं था उनका। तो क्या आपको बातों वगैरह में लगा लिया? हाँ जी, उस जेंट्स ने तो लगा लिया था। वो मेरे से पूछने लगा, रामनगर में मंदिर है, उसके बाद वहाँ कौन सा सेक्टर है। मैंने कहा यहाँ तो कोई सेक्टर नहीं है, या तो एरिया ही है, सेक्टर तो उस साइड। बस इतना बात हुई मेरी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं लगा सर। आपके साथ बच्चे भी थे? बच्चे भी थे, मेरी मम्मी भी थे। बच्चों को, गुड़िया को बीच में अड़ा लिया बैग की तरफ, कहते हैं यहाँ खड़े हो जा, भीड़ है ना, यहाँ खड़े हो जा। उसने आगे अड़ा के इतने में अपना काम कर लिया, पता ही नहीं। बैग मेरे गोद में था, मैंने गोद में पकड़ रखा था। मैंने सोचा चैन है, बंद है, मैं पकड़ के बैठी हूँ, अब ये तो नहीं पता कट करके निकाल लेंगे। वो कट करके निकाल लिया। कहाँ पर कट किया? ये किया कट, ये किया हुआ अपने साइड किया होता उसने, अपनी तरफ, ताकि ऑटो भी बड़ा कंजक्टेड था, मतलब टाइट था, छोटे वाला था, उसमें आपस में बहुत टाइट बैठे थे। जैसे ये बैग उसी के आधा उसके गोडे पे रखा था, आधे मेरे पे। पुलिस में शिकायत दी आपने? हाँ जी, वो दी है, बस पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। डेली कहते हैं कल करेंगे, कल करेंगे। कल भी मैं SHO से मिल के आई थी, वो बोल रहे थे भाई हम देखेंगे। मैंने बोला मेरे साथ तो जो हो गया, कल को किसी के साथ और ना हो जाए। आज फिर आप देख ही रहे हो, आज घटना फिर हो गई है। सब डेली हो रहे हैं, इस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। वो यहीं घूम रहे हैं वो यहीं की, इतना तो पता है यहीं की है वो, सब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। महिलाओं को सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि आज सुबह भी एक वाकया ऐसा सामने आता है जहां पर एक महिला को लूट लिया जाता है, उन्हें बहलाया जाता है, उन्हें फुसलाया जाता है, सम्मोहित कर लिया जाता है। सोने के कंगन के नाम पर उन्हें जो है सिंपल जो कंगन होते हैं वो पकड़ा दिए जाते हैं, बालियां उनकी लूट ली जाती हैं। और 2 दिन पहले ही इन महिला के साथ भी इसी तरीके की एक वारदात सामने आई थी, जहां पर इनके बैग पर कट लगाकर जो है सोने की जो अंगूठियां हैं, साथ ही साथ जो कंगन हैं, वो लूटकर फरार हो जाती हैं 2 महिलाएं। कहां घूम रही हैं वो शातिर महिलाएं? पुलिस आखिर उन्हें
उन्हें क्यों नहीं पकड़ रही हैं, क्योंकि ये मामला काफ़ी गंभीरता से लेने वाला है, क्योंकि ये वाकया इनके साथ हो गया, दूसरी किसी महिला के साथ हो गया, शहर में किसी और के साथ ना घटे। इसलिए पुलिस को कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट करने की ज़रूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे? अवेयर होने की भी ज़रूरत है, खासतौर पर महिलाओं को, और पुलिस को भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, पुलिस को बहुत ज़्यादा कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी की अपनी मेहनत की कमाई होती है। जो भी है उन्होंने कमाया, कैसे कमाया है, अगर ऐसे ही वो लूटने लग गया तो हम आम जनता क्या करेगी? आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। पुलिस को चाहिए अच्छे से कार्रवाई करे और जो इनकी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, बस हम यही चाहते हैं। आपका नाम? नवीन कुमार है। क्या कब पता चला आपको कि ये मेरे साथ ऐसी घटना घटित हो गई है, मेरा बैग कट कर लिया गया, जो उसमें पर्स था वो लेकर चले गए? सर मैंने घर आते ही अपना बैग खाली करती हूँ। हर बार मैं जब भी आती हूँ घर से तो बैग खाली करती हूँ। जैसे ही मैंने बैग खाली किया, मेरा पर्स, उसमें मेरे को पर्स तो मिले ही नहीं कोई भी। बड़ा पर्स भी था जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, एक छोटा था जिसमें मेरा गोल्ड था, वो दोनों ही थे। आर्टिफिशियल भी थे बच्चों के, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। तो पूरा पर्स गायब हुआ है या सामान? मतलब एक छोटा पर्स था, उसमें गोल्ड था सिर्फ, एक बड़ा था उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह थे, वो भी साफ है। दो हो गए ना, एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। तो पर्स का पर्स निकाल हाँ लिया? जी, उसमें मेरे और भी थे, मेरे कार्ड्स वगैरह भी थे, सब कुछ। आरसी थी एक्टिवा की, वो भी नहीं है। तो जब वो निकाल रहे थे तब भी कुछ भनक वगैरह? कुछ नहीं भनक लगी। पता नहीं वो क्या जादू करते हैं, जैसे माइंड, ऐसा कुछ था ही नहीं। कुछ भी पता नहीं लगा मुझे। तो घर आकर होश आया कि हाँ, कुछ है ही नहीं। हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि घर आकर पता चलता है कि मेरे साथ ठगी हो जाती है। इस बड़े बैग के अंदर एक और बैग था और उसके अंदर एक छोटा बैग था, लेकिन बैग को बाहर निकाल लेते हैं कट लगाकर, और जब वो इस तरीके से चोरी करते हैं, इस तरीके से ठगी करते हैं, लूट कर फरार हो जाते हैं, तब कुछ पता तक नहीं चलता है, सम्मोहित कर लेते हैं और आपको बातों में लगा लिया जाता है। आप बातों में लग जाते हैं और आपके बैग को कब साफ कर दिया जाता है ये पता तक नहीं चलता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पुलिस कब तक कार्रवाई करती है, कब तक अरेस्टिंग करती है, कब तक इस मामले में कोई नया अपडेट आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त हम आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के प्रेम नगर से। सुबह ही हम लोगों ने आपको लोगों को दिखाया कि कैसे रामनगर में एक चोरी की वारदात हुई है, कि सोना चोरी कर लिया गया है, कैसे एक लेडी को हिप्नोटाइज करके उसको सम्मोहित करके कैसे उसका गोल्ड उसके हाथों से ही उतरवाया गया और उसको उसकी जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी देकर वो लोग वहाँ से फरार हो गए। और फिर एक ऐसा मामला सामने देखने को मिल रहा है प्रेम नगर का। प्रेम नगर में एक लेडी अपने मायके से एक फंक्शन अटेंड करके वापस आ रही थी और ऑटो में उनको सामने दो लेडीज़ मिलती हैं। वो उनको बातों में लगा लेती हैं, जबकि उन्होंने अपना बैग पकड़ा होता है, फिर भी उनको पता नहीं कैसे बातों में लगा लिया जाता है और उनको पता तक नहीं चलता कि उनके बैग में एक कट लगा लिया गया है और उनके बैग से उनकी ज्वेलरी निकाल ली गई है, गोल्ड की कुछ कंगन और कुछ रिंग्स बताई जा रही हैं। आए दिन ऐसे हादसे हो जा रहे हैं, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं करनाल में। तो आम आदमी कैसे कमाता है, कैसे ये सब चीज़ें खरीदता है, और उसके बाद ये जो लोग आते हैं, ऐसे बदमाश लोग, ऐसे शातिर लोग जो पता भी नहीं चलता है, इनको घर आकर पता चला कि इनके साथ ऐसी वारदात हो गई है। बाकी हमारे साथ ये मौजूद हैं जो उस टाइम उनकी लेडी के साथ में उनकी मम्मी भी थी। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि कैसा क्या वारदात हुई, कैसे रहा ये सर? बस ये नीलो खेड़ी से आए थे, आते रास्ते में बस अड्डे से इन्होंने ऑटो पकड़ा। ऑटो में बैठे, वहाँ रस ज़्यादा था, उसमें दो लेडीज ऐसी बैठी थी, कहते हैं पता ही नहीं लगा किस टाइम उन्होंने बैग काटा, किस टाइम नहीं। हाथ अंदर डाल के बैग में से सामान निकाल के बैग की जिप भी बंद कर दी है उन्होंने, बड़े पर्स की जिप भी बंद करी है। जैसे ही घर आकर इन्होंने देखा है कि बैग बिल्कुल खाली था। तो आप लोग दो जने थे, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया कि शायद कुछ भी नहीं पता चला आपको, कि हल्की सी आहट होते भी नहीं पता चला? मम्मी साथ थी, मैं तो मदर इन लॉ हूँ ना। हाँ, तो जैसे ही इसने घर आकर देखा ना, मैं कहा क्या हुआ? कहती मेरे तो पर्स में कुछ भी नहीं है, सब कुछ सामान ख़त्म है, मेरा चोरी हो गया। और ये चीज़ बच्चे भी बता रहे कि दो लेडीज़ थी, काली काली सी थी, एक पतली सी थी। अब ये है, बस अब हमें अपना सामान मिल जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बताइए आगे और किसी के साथ भी ना होए। तो जी हाँ, इनका भी यही कहना है कि आगे ये किसी और के साथ ना हो। तभी पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी गई है। बाकी हम आगे भी बताएंगे कि कैसे कार्रवाई रहेगी पुलिस की। बाकी साथ में इनके यहाँ नेबर्स भी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनको, हर किसी को डर लगता है कि शायद आज इनके साथ हुए कल इनके साथ भी हो सकता है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारी तो पुलिस प्रशासन से यही अपील है कि वो इस पर कोई सख्त एक्शन लें। बाकी ये आज इनके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, तो यही रिक्वेस्ट होगी कि ये नुकसान किसी और का नहीं हो, उसके लिए कोई एक्शन लिया जाए पुलिस की तरफ से।
अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया इसके ऊपर। ये डेली चक्कर लगा रहे हैं भाभी, बट ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया उनकी तरफ से। तो सुन रहे हैं आप लोग, सब इन लोगों का यही कहना है कि पुलिस कुछ एक्शन ले। आज इनके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ ना हो। एक ही दिन में 2 वारदात सुनने को मिल रही है कि लोग ऐसा गोल्ड चोरी कर रहे हैं। और सुबह का मामला था रामनगर का और अभी का है प्रेम नगर का। तो मतलब हो सकता है कि वो सेम ही इंसान हो और आसपास ही कहीं घूम रहे हो। तो पुलिस को ज़रूरत है कि इसमें जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए ताकि किसी और के साथ ये ना हो। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें चोरी हो जाती है या फिर ठगी हो जाती है। आज सुबह रामनगर इलाके में एक महिला से उसके हाथ के कंगन और कानों की बालियां सम्मोहित करके ले ली जाती हैं। इससे पहले 3-4 दिन पहले भी एक मामला सामने आया था जब महिला ऑटो से अपने घर जा रही थी, उसके बैग से उसमें चीर फाड़ करके एक बैग और निकाल लिया जाता है, उसमें से भी कंगन और जो अंगूठियां थी वो बाहर निकाल ली जाती हैं चोरों के द्वारा। तो पुलिस क्या तफ्तीश कर रही है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रामनगर थाना के एसएचओ। सर, क्या कुछ मामले हैं दोनों, पहले ये बता दीजिए आप। हाँ, आज सुबह एक कैलाश रानी लेडीज़ करीब 65 एज की थी जो मंदिर में गई थी और मंदिर से जब वापस आई तो उसको मंदिर के बाहर कोई व्यक्ति मिला जिन्होंने उनको कोई ऐसी बात कही कि आपका कोई कष्ट है वो उतार दूंगा, लेकिन आपने ये कंगन उतारना देने पड़ेंगे। तो उन्होंने उन लेडीज़ ने अपने आप कंगन उतार के उनको दे दिए और उसने बदले में कोई कागज में लपेट के कुछ चीज़ दे दी, कहे घर जाके खोलना। तो उसने घर जाके देखा तो बेचारे में कोई डुप्लीकेट कंगन थे उसमें और इस तरह की कोई ठगी हुई है। उसके लिए हम पूरे फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं और लगातार दबिश दी जा रही है। 2 दिन पहले एक वाक्य सामने आया, उसमें क्या कुछ था सर? 2 दिन पहले भी एक लेडीज वो बस स्टैंड से आई थी बाई 3 व्हीलर। तो 3 व्हीलर के बाद वो जब घर पहुंची तो वो कह रही थी भी मेरे बैग में एक पर्स था। मैंने घर आके देखा तो मेरे को नहीं पता रास्ते में किस लेडीज़ ने या किस आदमी ने मेरा पर्स निकाल लिया, चोरी कर लिया। तो लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में एक डर बैठेगा। बिल्कुल सचेत होने की ज़रूरत है। मैं खुद भी अपील करूंगा लोगों से भी, ऐसे लोगों से जो ऐसे लोग कहते हैं भी कष्ट दूर कर देंगे, बहुत ठग होते हैं, इनसे बचना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। और आजकल सभी लोग मीडिया भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, नहीं इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है दोनों गैंग सेम हो, उनकी 2-2 टुकड़ी बनी हुई हो, एक उधर काम करती हो, सफाई करती हो और एक दूसरी तरफ लोगों को इस तरीके से सम्मोहित करती हो। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसके बाद ही पता चल पाएगा भी इकट्ठे हो सकते हैं कि अलग। बिल्कुल दोनों मामला दर्ज है और लगातार हम सारे फुटेज खंगाल रहे हैं। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लगातार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोरों तक, ठगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आज जिस तरीके से एक महिला को सम्मोहित किया, कहा गया कि आप जितने कदम चलेंगे आपके उतने कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन महिला के कष्ट बढ़ा के वो चले जाते हैं। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कब तक दोनों मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी होती है ये देखने वाली बात होगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए अपनी सहयोगी कीर्ति के साथ हिमांशु।